मुसलमान की प्राइवेसी इफेक्ट होनी शुरू हो गई है। हम्म। आमतौर पे ये काम खुफिया एजेंसीज वगैरह इदारे करते हैं कि अपने जो उनके टारगेट्स होते हैं उनकी चीज़ें मालूम करने के लिए। लेकिन अब ये इस तरह हो गया है कि अब वो जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी उसके अंदर, तो वो अब आम भी अवेलेबल है, तो वो फिर लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। आपने फरमाया कि वो बेडरूम्स में लगा देते हैं, किसी के होटल में लगा देते हैं। आम तौर पे जहाँ पे ये कपड़े वगैरह आप चेंज करते हैं ट्राई करने के लिए, लोग वहाँ पे भी लगा लेते हैं। ये बाहर के मुल्कों में भी होता है, सिर्फ पाकिस्तान, बाहर के मुल्कों में भी होता है। वो एम्प्लॉय इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर, फिर वो उसमें ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है उसके बाद उसकी। अब इसका मसला सारा ये है कि ये मालूम करना है कि यहाँ कोई सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है कि नहीं। हम्म। ये एक ऐसा काम है जिसके ऊपर सर्वेलेंस कहते हैं उसको ना, तो ये काम हर आदमी नहीं कर सकता है। मतलब वो पहले लोग तो बाद में आपने परेशान होते हैं कैसी सर बन। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, पहले तो आपने बताया ना कि आवाज़ें रिकॉर्ड करना, ऐसे उसके अंदर हैक कोई चीज़ लगा दी जाए, कैमराज एंड ऑल, तो ये क्या वो देखने वाली कहानी भी हो सकती है कि वो उसमें ऐसी कोई डिवाइस लग जाए जिससे देखा भी जा सकेगा कैमरा और कैप्चर भी जी किया जी जा जी सकता है, जी, रिकॉर्डिंग भी वो हो तो सकती आम है? है, वो तो आम है। देखें, इवन जो आपका टेलीफोन है उसको आप रिमोटली भी ऑन कर सकते हैं। देखिए वो पूछता है ना आपसे कि जी आप अपनी क्या क्या चीज़ शेयर करेंगे कैमरे के अंदर, ये हम्म। सेल फोन में। तो हम्म। अगर आप उसको अनेबल कर दें उसके वीडियोस को, तो सब निकल जाएंगी वहां से ना। वो तो आपके ऑप्शन है ना, यहाँ तो ठीक। ऑप्शन भी नहीं है। ये तो अच्छा। पब्लिक प्लेस में है अपना। और एक होटल में एसी लगा हुआ है, या इवन जो आपके घरों के अंदर जो ये आपकी डिवाइसेस लगी हुई हैं, ये इवन आपके रेफ्रिजरेटर्स हैं, आपकी ओवन्स हैं, इसके अंदर डिवाइसेस आ गई हैं। अभी बाहर के मुल्कों में अगर आप अपने ऑफिस से निकले हैं, तो अगर आप सुबह एक चिकन को मसाला लगा के ओवन में रख आए हैं, तो अगर आपका डिस्टेंस जो है वो आधे घंटे का है, तो आप आधे घंटे पहले अगर ऑन कर दें अपनी गाड़ी में से, तो जब आप घर पहुंचेंगे तो आपका चिकन तैयार होगा। ये हम्म। कैसे है? हम्म। आपका सेल्फ या लिंक्ड है आपके ओवन के साथ, वो ऑन कर देगा उसको। तो ये डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन है। इसके अंदर अगर सर ये डिटेक्ट कैसे होगा कि किसी ने अगर जी जैसे कोई होटल में, किसी को क्या पता कि कैमरा जी लगा हुआ जी है जी जी, किसी गेस्ट इसका हाउस जो में? जो इसका प्रोफेशनल तरीका है उसकी एक स्वीपिंग कहते हैं, कि इस कमरे से कोई सिग्नल तो नहीं बाहर जा रहे जो पता नहीं है कि सिग्नल जा रहे हैं, ठीक है। तो वो इक्विपमेंट है, वो कुछ खास इदारों के पास होते हैं लॉ एनफोर्समेंट के, वही कर सकते हैं स्वीपिंग। यहाँ जो मैं कहना चाहूँगा मगर आपको, सर आम आदमी को कैसे पता चलेगा? मेरा सवाल यही है मुझे, क्योंकि जरा क्यूरियोसिटी इसी बात पे हो रही है। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि आप पब्लिकली या उस जगह जहाँ पे और लोग आते हों, जी। कोई चीज ना करें जो आप नहीं चाहते किसी को पता चले। ये तो एक आम प्रिकॉशन है, ठीक है। सिंपल। दुरुस्त, इसमें बिल्कुल कोई, सही। यानी एक काम जो है वो जैसे वाशरूम है, वाशरूम में जाए करने का है, तो आप क्यों अपने कमरे में करते हैं? पहली बात तो ये होगी, ठीक है, ये मगर अंडरस्टैंडिंग वॉशरूम के सर, लिए। वॉशरूम में भी तो कैमरा हो दूसरी सकता है बात ना? यह है कि कुछ जगह कैमरे लगे होते हैं, जो अभी आपने प्रोग्राम के शुरू में बताया, जो आम पब्लिकली जगह पे लगे होते हैं, ठीक है। तो मैं पहली एडवाइस तो आपके सुनने वाले ही करूंगा कि आप वो बातें क्यों करते हैं जो आप नहीं चाहते किसी और को पता चले। अगर वो आपकी प्राइवेट गुफ्तगू है, दोस्तों की महफिल है, तो उसको अपने घर में करें या ऐसी जगह करें कि जो जो जहाँ पे कोई आप प्राइवेसी मेंटेन कर सकें। देखिए प्राइवेसी लॉज अब बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। इवन अगर आप इंटरनेट के ऊपर किसी को बदनाम करते हैं तो वो आप पे सू कर सकता है प्राइवेसी अच्छा लॉ के अंदर। सर, एक तो अगर आपके घर सर में कोई सर सर डिवाइस लगा, सर एक ब्रेक की ज़रूरत है, मगर मैं आपको ब्रेक के बाद यही पूछूंगी कि देखिए, मैं तो होटल्स की बात कर रही हूँ, होटल वॉशरूम्स भी होते हैं, रूम्स भी होते हैं जहाँ पे कपड़े चेंज करने या कुछ करने, तो वहाँ पर फिर अब प्राइवेसी का क्या ताल्लुक आ जाता है? वहाँ पे तो मतलब इट्स अ होटल रूम्स एंड वॉशरूम्स, तो हमें कैसे पता चलेगा, मतलब डिटेक्ट कैसे होगा कि इट गोना हैपन? इन सब के बचाव के लिए जो तदाबीर है उस पर बात करें हम लोग यहाँ पर अमार जाफरी साहब से। जी अमार जाफरी साहब, आप कुछ बता रहे थे, ओवर टू यू अगेन। जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, पहला तो ऐसा है कि एहतियात बहुत ज़रूरी है कि आप एहतियात करें कि आप पब्लिकली कोई ऐसी बात ना करें, कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे आप के मतलब है कि एक्सपोज होने का ख़तरा हो। अब आते हैं वाशरूम्स की तरफ, या जहाँ पे लोग कपड़े बदलते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं, वो वाकई बड़ा खतरनाक काम है। पहली जिम्मेदारी तो वहाँ की इंतज़ामिया की है कि वो चेक रखे कि कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे सॉल्व तो नहीं है कि इंफॉर्मेशन बाहर जा रही है। अच्छा, और वो ज़ाहिर खुफिया लगी भी होगी, पहली बात तो। दूसरी बात ये है इसमें कि कुछ ऐसी ऐप्स आ गई हैं, अगर आप उनको एक्टिव करें तो वो बता देते हैं कि इस रेंज में कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ है।
और वो अच्छा। एक जब आप कोई और प्रोग्राम करेंगे तो डिटेल्स वगैरह हम शेयर कर सकते हैं उससे, उन ऐप्स के बारे में हम ट्रेन कर सकते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा शक है कि भाई होटल वालों को शक है, तो वो किसी जो मुतल्लिका इदारे हैं पुलिस के, उनको बुला लें और उनको कहें कि जी हमें शक है कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं, तो वो उनके पास इक्विपमेंट होते हैं जो काफ़ी महंगे होते हैं, वो आपको स्वीपिंग कहते हैं उसको, वो स्वीपिंग करके बता दें। ये जितने होते हैं ना जो बड़े हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते हैं, मैंने उस इदारे में मुलाजमत की है, जब वो दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो सबसे पहले एक स्वीपिंग टीम जाती है, वो उसको देखती है, और ये दुनिया में हर जगह होता है। इवन आपने देखा होगा स्निफर डॉग्स होते हैं कि वो आते हैं क्योंकि उनकी सेंस बहुत तेज़ होती है चीज़ सेंस करने के बारे में। तो इस वक्त चूँकि हम सिर्फ कैमरों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो वो कैमरे का स्ट्रेटजी डिफरेंट है, उसके अलावा जो साउंड की स्ट्रेटजी वो डिफरेंट है। कुछ जगह अब इनकी कंबाइंड डिवाइसेस आ गई हैं कि जो साउंड भी ट्रांसमिट करती हैं और कैमरे भी ट्रांसमिट वीडियो भी अच्छा ट्रांसफर सर, एक करती और चीज़, ये जो शीशे लगे होते हैं ऐसी जगहों पे, कहीं अगर किसी ने इस तरह का कोई काम करना होता है, छुप के किसी की वीडियो बनाना या किसी को देखना, ऐसे शीशे भी आ गए हैं जहाँ पे शीशों के पीछे जो है वो जो लोग हैं वो सामने पूरा सब कुछ देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होता है उनके लिए, मगर सामने वाले को लगता है कि इसमें हमारी शक्ल दिख रही है। ये तो बड़ी आम चीज़ है, ये तो बड़ी आम चीज़ है। अब कमर्शियली अवेलेबल है कि आप यानी कि अंदर से बाहर सब कुछ देख रहे हैं, बाहर वाला अंदर कुछ नहीं देख सकता है। इट कैन बी वैसा वर्सा, ठीक है। अच्छा, ये जितनी भी गुफ्तगू है इसमें एक और एलिमेंट है बहुत ज़्यादा, वो ये है कि आपको एक नज़र आ रहा होगा कबूतर उड़ता हुआ हवा के अंदर ना, तो आप समझिए कबूतर उड़ रहेगा, जबकि कबूतर नहीं होगा, वो एक गैजेट होगा जिसके अंदर आपके पूरे इलाके की चीज़ें जो हैं वो ट्रांसमिट, वो अपेरेंटली भी मैंने खुद देखे हैं वो बाहर के मुल्कों में, लगता है कबूतर उड़ा जा रहा है, जबकि उसकी डिवाइस लगी हुई है और वो आपकी पूरी वीडियो। पुराने ज़माने में लोग घरों में छतों पे सोते थे, आजकल भी गर्मियों में लोग छतों पे सोते हैं। तो ये इस तरह की वो चीज़ें हैं, इसे कहते हैं कि भाई आप ऑब्जर्व करें चीज़ों को। कोई आपकी बगैर इजाज़त के, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपकी कोई फ़ोटो भी डाल दे तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। पहली बात तो ये, वीडियो तो बहुत ख़तरनाक बात है ना। अगर कोई बगैर इजाज़त के आपके पिक्चर डाल दे आपकी, ख़ासतौर पे ख़वातीन की, तो वो एक जुर्म है और आप कह सकते हैं कि जिसने मेरी बगैर परमिशन के डाली है। आप पता है बाहर के मुल्कों में अगर आप ख़वातीन के साथ फ़ोटो लेते हैं तो आप उनको बताते हैं पहले कि जी आप ये पिक्चर फेसबुक पर डालेंगे। मैं जब भी अपनी महफ़िलों में ख़वातीन होती हैं, मैं पिक्चर लेता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं अपनी आपकी इजाज़त से, अगर कोई लड़की कहती है कि नहीं भाई मैं फैमिली नहीं चाहती, तो मैं कहता हूँ आप निकल जाए। और ये अखलाकी ज़िम्मेदारी है। मैं जी आपके बिल्कुल। प्रोग्राम के ज़रिए सब अगर लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस पिक्चर में ख़वातीन हों उनको इजाज़त लेके अपलोड करें, वरना अपलोड ना करें। ये बेशक। एथिकल। थैंक अब यू उमर कानून जाफरी, की बात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे गुफ्तगू की और हमें आगाह किया। नाज़रीन देखें, अगर आपको कहीं शक है, अगर आपको लगता है कि जिस होटल में आप गए या किसी ऐसे गेस्ट हाउस में जहाँ पे जैसे खिड़की या वॉशरूम का जो मिरर है वो आपको मिरर लग रहा है और आप उसके ऊपर जो है ना अपनी शक्ल देख रहे हैं, दांत मांज रहे हैं, बाल सेट कर रहे हैं, तो मेक श्योर कर लीजिए पहले कि ये शीशा वो शीशा है जिसमें आपकी शक्ल दिख रही है, ये वो शीशा है जो इस शीशे के पार यहाँ पे लोग बैठ के आपको देख रहे हैं और आप यहाँ पे सामने नहा भी रहे हैं तो दांत भी मांज रहे हैं और बात भी कर। मेक श्योर आप जिस जगह जा रहे हैं वो शीशा कैसा है, ठीक है, उसको आप टच करेंगे। अब सपोज दिस इज़ द ग्लास, राइट, ये ग्लास है, गौर से देखिएगा, सपोज ये ग्लास है, ठीक है, ये आपने उंगली इसके ऊपर टच की तो वो शीशा जो है अगर वो असल शीशा होगा तो आपकी उंगली जो है ना ऐसे डिस्टेंस में रहेगी, ठीक है, और अगर ये उंगली टच कर रही है तो इसका मतलब ये है कि समथिंग फिशी। ओके, एक ये ट्रिक शीशे को चेक करने के लिए मैंने बताई। दूसरा ये कि आपने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया, कमरे की सारी लाइट्स, वॉशरूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दी, जिस होटल में, जिस गेस्ट हाउस में, जिस जगह पे भी आपको शक है, शक नहीं भी है तो एहतियात रखें, आपने वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ कर दी, वॉशरूम समेत, और उसके बाद अपना मोबाइल खोला, वीडियो कैमरा जो भी आपका होता है, और उसको ऐसे पकड़ के आपने चारों तरफ, इधर उधर, ऊपर एसी, सुराख, छत, बिस्तर के साइड, ज़मीन, इधर उधर, हर जगह जहाँ जहाँ आपको डाउट है कि कोई चीज़ छुपाई जा सकती है, इवन अलमारियाँ वहाँ की, वॉशरूम की, टाइल्स के साथ, टाइलों की दीवार वाली जगहों पे, हर जगह आप उसको प्रॉपर चेक करें।